जय हिंद भारत, सबल भारत, सशक्त भारत। स्वागत है आपका। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मॉड्यूल 1 के पार्ट 1 के यूनिट 1 में कितने नंबर्स ऑफ लेक्चर्स है उनकी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स ऑफ लेक्चर्स जो है यूनिट 1 में वो 4 है, जिसमें पहला सिलेबस है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 व्हाई वी स्टडी सर्किट थ्योरी जो हम करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 में इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सर्किट थ्योरी की परिभाषा क्या है, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ लेक्चर 4 में हम सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी के बीच में क्या अंतर है। सर हम लोग देखते हैं ना कि सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी, इसे सर्किट थ्योरी भी कहते हैं, नेटवर्क थ्योरी भी कहते हैं, आखिर दोनों में क्या अंतर है या दोनों सेम है, इसकी चर्चा करेंगे। एनालिसिस एंड सिंथेसिस किसे कहते हैं, सर्किट एनालिसिस एंड सर्किट सिंथेसिस का भी हम लोग बहुत नाम सुनते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है, ये सभी हम धीरे धीरे बारी बारी से चर्चा करते चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हम लोग सर्किट थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी स्टडी सर्किट थ्योरी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस गोल घेरे में सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी है। इस सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी का असर आपको इन सारे पेपर्स में देखने को मिलेगा। और यह सर्किट थ्योरी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एक बैकबोन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए एक फाउंडेशन है। और इसका असर आपको कहां कहां देखने को मिलेगा, तो इसका असर आपको पावर सिस्टम में देखने को मिलेगा, मशीन में देखने को मिलेगा, मेजरमेंट में देखने को मिलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन में देखने को मिलेगा, एनालॉग एंड डिवाइस में देखने को मिलेगा, सिग्नल एंड सिस्टम में देखने को मिलेगा, कंट्रोल सिस्टम में देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन में एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों में देखने को मिलेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हम इसे देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर में इसका असर देखने को मिलता है। अब चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्किट थ्योरी क्या है, एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाली पेपर है। मान लेते हैं जैसे हम लोग सुनते हैं ना कबाड़ से जुगाड़, तो सर्किट थ्योरी के नियम यदि कबाड़ है तो इसके नियम खासकर न्यूमेरिकल बनाने में और इसके नियम जो यहाँ इन सभी पेपर्स में यूज होंगे, तो हम कैसे इन नियमों का उपयोग करते हैं, ये इसका जुगाड़ हुआ। आइए इसे हम अच्छी तरह से एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ये हमारे थ्रू आउट एकेडमिक लाइफ और कॉम्पिटिटिव लाइफ को प्रभावित करता है। तो आइए हम इस चार्ट को देखें कि ये क्या करता है। मान लीजिए ये आपका नेट का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, पीएसएस का एग्जाम है, ये एसएससी जेई या अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज जो यूपीएससी कंडक्ट करती है उसका है। अब मान लीजिए कि सर्किट थ्योरी से आपको 10 से 15 नेट में आते हैं, 10 से 15 गेट में आते हैं, पीएसएस वगैरह में 10 से 20, जेई वगैरह में या ईएस वगैरह में 10 से 22 या 23 या 25 इस तरह से आते हैं। चूंकि ये पिछले कई सालों के तकनीकी प्रतियोगिताओं में पूछे गए सवालों के आधार पर ली गई एक औसत आंकड़ा है। इस आंकड़े के आधार पर यह आंकड़ा तैयार किया गया है कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सर्किट थ्योरी से इतने आते हैं, एनालॉग एंड डिवाइसेस में भी लगभग इतने आते हैं, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, ईएमटी, पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी लगभग इतने आते हैं, क्योंकि ये औसत आंकड़ा है। अब चूंकि चाहे जितनी मर्जी वो पूछे, कम भी पूछ सकते हैं, ज्यादा भी पूछ सकते हैं, हमें ये बहस नहीं करना है कि कितनी सवाल कितना ज्यादा आता है, ठीक है। हमारा मेन टारगेट क्या है कि इसका असर देखना है कि आखिर इसके नियम, इसके जुगाड़ कहाँ कहाँ लगते हैं, कितने पेपर प्रभावित हो रहे हैं इसके। तो 9 पेपर इसके प्रभावित हो रहे हैं। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि इस पेपर का, इस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है आपके करियर लाइफ में, ठीक है। दूसरी बात कि स्टूडेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन रहती है कि अब पहली कंफ्यूजन है कि तैयारी कब से करें, दूसरी कंफ्यूजन जो अपने आप में वो कहते हैं तैयारी किसकी करे, बहुत सारा फील्ड है। तो आप ईएस को
ध्यान में रख के तैयारी करें। ईएस जो यूपीएससी हेल्ड करती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जब आप सीडीएस वगैरह की एग्जाम पास कर लोगे और आपकी जब ज्वाइनिंग आएगी तो ज्वाइनिंग लेटर के नीचे आपको लिखा होगा सर्वगुण संपन्न। आप सर्वगुण संपन्न है तो यूपीएससी को एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति चाहिए, ठीक है। तो आप यदि यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे, खासकर इसके आईईएस के, तो आपके सिर्फ इसी की तैयारी करने से आपका ये भी नेट गेट पीएसयू खुद ब खुद तैयारी होते चला जाएगा। यहाँ की आप फॉर्म भरो और एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले सिर्फ इन सभी का प्रैक्टिस सेट बना लो, आप एग्जाम अच्छे नंबर से पास कर जाओगे, गारंटीड है। एक बात और, ये इधर वाला जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, तो नीचे वाला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़ना है, क्योंकि इन 4-5 पेपर्स का इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्यादा है, इसकी यूज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये इलेक्ट्रिकल वाले के लिए इंपॉर्टेंस के ख्याल से ये इलेक्ट्रिकल्स के मेन पेपर हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन पेपर हो गए, लेकिन इनका असर आपको यहां भी देखने को मिलेगा और इसका असर यहां भी देखने को मिलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इलेक्ट्रिकल का कुछ पार्ट जानना है यहां से, और इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट जानना है यहां से। ये डाउट भी आप लोग क्लियर रख कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट इससे भी आएंगे और इसके मिलन से भी आएंगे, इसके भी मिलाकर आएंगे, या हो सकता है इस 3 पेपर को मिलाकर आए या किसी को भी मिला के आए। तो ये मेंस में, खासकर एडवांस लेवल के एग्जाम्स में इस तरह के पेपर मिक्सिंग करके पूछते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसका अंतर आपको वहां समझ में आएगा, और अभी आपको बस स्टेप बाय स्टेप समझिए कि क्या होता है। आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने इतनी बात बताई है। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और बातें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, धन्यवाद।